हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ये क्लास 10th को ध्यान में रखकर ये कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो ट्राइगोनोमेट्री और कुछ भी नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस है। पूरी तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस है। इसमें एक ही ट्राइंगल बनता है जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर हम इसके सभी पहलुओं को जान लें तो राइट एंगल ट्राइंगल में जानने लायक तीन ही बात होती है। एक कि हाइपोटेनस कौन सा है, दूसरा बेस कौन सा है और तीसरा हाइट कौन सा है। तो आइए हाइपोटेनस, बेस और हाइट के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां B 90 डिग्री का एंगल है। B कितने डिग्री का एंगल है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने के साइड को हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के ठीक सामने के साइड को हम बोल देंगे हाइपोटेनस। याद रहेगा। अब देखिए, एक एंगल थीटा आपको यहाँ दिख रहा है। तो जो एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये थीटा क्या है? थीटा है क्वेश्चन में दिया गया एंगल। तो जो एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके ठीक सामने के साइड को हम क्या बोल देंगे? हाइट बोल देंगे। और जो एक साइड बच जाएगा उसको हम बेस बोल देंगे। दूसरे ट्रायंगल में देखिए, दूसरी तरफ वाला फिगर में ABC है, वो भी 90 डिग्री B पे बना रहा है, लेकिन इस बार थीटा चेंज हो गया है। थीटा इस बार A के पास है, तो इस बार का हाइट जो होगा वो BC हो जाएगा। मतलब थीटा के ठीक सामने का साइड, यहाँ भी देखिएगा तो थीटा के ठीक सामने के साइड को हम क्या बोले हैं? हाइट बोले हैं। यहाँ भी थीटा के ठीक सामने के साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। जो एक साइड बच जाता है उसको हम बेस बोलते हैं, जो एक साइड बच जाता है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है। अब हाइपोटेनस में कोई झंझट ही नहीं है, 90 डिग्री के ठीक सामने के साइड को हम हाइपोटेनस बोल देते हैं। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेनस, बेस और हाइट के बारे में जान लेंगे। ठीक है। ये जानने के बाद अगला टॉपिक आता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो जब भी हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो इसकी कुछ रेशियो है। और रेशियो कितने हैं बच्चों? 6 रेशियो हैं। कितने रेशियो हैं? 6। जैसे कि पहला रेशियो है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। अब एक बहुत ही जरूरी चीज जो आपको याद रखने की जरूरत है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। उल्टा मतलब यदि साइन थीटा 4 है तो कॉसेक थीटा 1/4 होगा, 1/4 होगा। इफ साइन थीटा इज 4 देन कॉसेक थीटा इज 1/4। ठीक है, याद रहेगा आपको। कॉस थीटा का उल्टा जो होगा वो सेक थीटा होगा, इसलिए हमने इसको सामने सामने लिखा है। जैसे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो सामने लिखा है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, फिर से सामने लिखा गया है। अब टेन थीटा का जो उल्टा होगा वो होगा कॉट थीटा। क्या होगा बच्चों? कॉट थीटा। अब अभी तक हमें क्या सब पता है? हमें अभी हाइट के बारे में पता है, बेस के बारे में पता है, हाइपोटेनस के बारे में पता है और थीटा के बारे में पता है। तो इसी से हम अगला क्या बनाएंगे कि साइन थीटा जहां भी लिखा रहेगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा हाइट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा बराबर होगा हाइट बाय हाइपोटेनस। इसके लिए आपको बहुत सारा ट्रिक्स दिया जाएगा, वो ट्रिक एग्जाम में उतना ही काम देगा जितना यूट्यूब पे सुनी हुई बातें। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? हाइट बाय हाइपोटेनस। देखिए, साइन थीटा बराबर हाइट बाय हाइपोटेनस 2-4 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। अगर साइन थीटा है तो पहला ही थीटा है तो हाइट बाय हाइपोटेनस होगा। ठीक है, कॉस थीटा में कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस हाइट को सिर्फ बना दीजिए बेस, क्योंकि हमने तो तीन ही चीज पढ़ा है, हाइट और हाइपोटेनस और बेस। तो इस हाइट को हम सिर्फ बेस में चेंज कर देंगे तो इधर वाला जो थीटा है वो साइन से कॉस में चेंज हो जाएगा। नीचे आपका वही रहेगा हाइपोटेनस। ठीक है, अब टेन थीटा में आते हैं। तो टेन थीटा बराबर होगा हाइट बाय बेस। इसको याद करने का एक तरीका है कि बेस किधर होगा? नीचे होगा, इसीलिए टेन थीटा में बेस नीचे है। तो टेन थीटा इक्वल टू हाइट बाय बेस। इस तरीके से हमें 3 फॉर्मूला मिल गया। साइन थीटा बराबर हाइट बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, वहीं टेन थीटा बराबर हाइट बाय बेस। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो होता है ठीक इसका उल्टा होता है, तो आप लोग अब मेरे साथ दोहराओगे। कॉसेक थीटा क्या होता है? तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा
हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस बाय हाइट। कोई दिक्कत? क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। अगर साइन थीटा 4 है तो कॉसेक थीटा 1/4 होगा। तो उसी तरीके से अगर साइन थीटा हाइट बाय हाइपोटेनस है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय हाइट हो जाएगा। वहीं सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय बेस होगा और कॉट थीटा बराबर बेस बाय हाइट हो जाएगा। ये 6 फॉर्मूले हैं, एक्चुअल में हैं 3 ही, साइन, कॉस और टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर 3 इधर से आपको याद हो जाता है साइन, कॉस और टेन, तो इधर वाला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट का। क्यों? क्योंकि साइन थीटा हमेशा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा हमेशा सेक थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा हमेशा कॉट थीटा का उल्टा होता है। एक चीज़ मेरे द्वारा दी हुई है और याद रखना कि अगर साइन थीटा 4 है तो कॉसेक थीटा 1/4 हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि ट्राइगोनोमेट्री का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी में, उसके सारे क्वेश्चंस इसी 6 फॉर्मूला से बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब हम पढ़ेंगे वैल्यू के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कि किस की जो वैल्यू होती है वो कितनी है। तो अब हम पढ़ेंगे वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है। ध्यान दीजिए कि क्लास 10th में सिर्फ 6 वैल्यू आपको याद करनी है। एक कि इस 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 45 पे कितनी वैल्यू होती है, 60 पे कितनी वैल्यू होती है और 90 पे कितनी वैल्यू होती है। सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू आपको याद करनी है, साइन का भी, कॉस का भी, कॉसेक का भी, कॉट का, सेक का भी और कॉट का भी। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स है, ट्रिक्स नहीं है, ऐसी बस कुछ बातें हैं कि साइन थीटा हमेशा 0 डिग्री से 1 डिग्री की ओर चलता है। ठीक है, साइन थीटा कहाँ से कहाँ चलेगा? 0 डिग्री से 1 डिग्री की ओर चलेगा। वहीं कॉस थीटा जो है वो 1 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चलेगा। साइन थीटा 0 से 1 की ओर बढ़ेगा जबकि कॉस थीटा 1 से 0 की ओर बढ़ेगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, कॉस साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 30 पे। 30 पे कुछ भी नहीं, 30 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2। 30 का वैल्यू होगा 1/2। वैसे भी हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, एक नहीं तो आधा ही सही, तो वही इसकी वैल्यू आधी है, 1/2, हाफ। 45 में भी आपको कुछ नहीं करना, ये 30 का वैल्यू 1/2 लिखा ही हुआ है, इस पर सिर्फ आपको रूट अंडर लगा देना है। क्या करना है? रूट अंडर लगा देना है। यहाँ साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। और सिर्फ एक वैल्यू आप याद कर लेना साइन 60 की, जो कि होती है √3/2। कितना वैल्यू होता है? √3/2। अब देखिए, साइन थीटा में हम इधर से इधर की ओर चले हैं और कॉस थीटा में हम इधर से इधर की ओर चलेंगे। तो इसी हिसाब से 1 तो हमने लिख लिया है। अब दूसरा वैल्यू कौन सा है इसका? √3/2 है। तो कॉस 30 डिग्री पे जो वैल्यू हो जाती है वो होती है √3/2। ठीक है, ये कॉस 45 साइन की तरह ही है, सेम वैल्यू देता है 1/√2, ये चेंज नहीं होता। साइन थीटा और कॉस थीटा 45 डिग्री पे सेम वैल्यू होती है, चेंज नहीं होता। ये वैल्यू 1/√2 है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा इन विच वैल्यू साइन थीटा एंड कॉस थीटा भी सेम। फिर 60 डिग्री पे 1/2, 90 डिग्री 0। तो इधर हमने कर लिया साइन थीटा और कॉस थीटा की सारी टेबल को फिल कर लिया। ठीक है, अब आगे चलेंगे
और आगे हम टेन थीटा की ओर बढ़ते हैं। ये अपना टेन थीटा है, तो टेन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। टेन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, और जबकि ये 90 डिग्री पे इन्फिनिटी हो जाता है। इसका क्या मतलब कि जिसको परिभाषित ना किया जा सके, ठीक है। साइन टेन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है और 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी का साइन है जिसे हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं, जिसकी परिभाषा ना दी जा सके, ठीक है। वहीं 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1/√3 होगी। इसी √3 को हम 45 पे 1 हो जाएगा, वहीं 60 पे √3 होगा। अब एक बार देखिए, टेन 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। इसी 1/√3 को अब अलग अलग लिख दीजिए। 1 को पहले लिख दीजिए, √3 को बाद में लिख दीजिए, और बोल दीजिए कि 45 डिग्री पे 1 होता है, वहीं 60 डिग्री पे √3 होता है, जबकि 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है। अब हमें 3 वैल्यू मिल गई ना। मैंने आपको बताया था कि बाकी का जो ये 3 है ये ठीक इसका उल्टा है। याद रखिए, 0 डिग्री का जो उल्टा होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, इसीलिए कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसीलिए कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, इसीलिए कॉसेक 45 की जो वैल्यू है वो सिर्फ √2 हो जाएगा। वहीं साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा आप ही बताइए क्या होता है? तो 1 का उल्टा सिंपली 1 होता है, इसीलिए कॉसेक 90 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार कॉस का उल्टा हम कर देंगे सेक में। तो 1 का उल्टा कितना? 1। √3/2 का उल्टा कितना? 2/√3। 1/√2 का उल्टा कितना? 2। फिर 1/2 का उल्टा कितना? 2। और 0 का उल्टा कितना? इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया कि कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, इसीलिए कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। इधर 30 पे √3/2 है, इसीलिए हम 2/√3, जिसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। 1/√2 है तो इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, इधर 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कॉट पे। तो 0 डिग्री के बदले में क्या लिखेंगे? अब आप लोग भी समझ गए हैं, तो इन्फिनिटी लिखेंगे। 1/√3 के बदले हम क्या लिखेंगे? √3 लिख देंगे, क्योंकि tan और कॉट हमेशा उल्टा होता है। तो ये हाँ 1/√3 है 30 पे, इसीलिए हम cot 30 सिर्फ √3 लिखते हैं। 1 का उल्टा 1 होता है, इसीलिए हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि tan 45 जो होगा उसकी वैल्यू ठीक उल्टी होगी cot 45 की। फिर tan 60 का वैल्यू √3 है, इसीलिए cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। और tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी का जो उल्टा होता है वो 0 होता है। और जैसे ही आप इस वैल्यू को याद कर लेंगे, तो क्लास 10th की जो दूसरा चैप्टर जो है ट्राइगोनोमेट्री का, वो आपसे बनने लग जाएगा, आसानी से बनने लग जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है इसका, सिर्फ बातें हैं, वो बातें याद कर लो, आपको सारी वैल्यू खुद ब खुद याद हो जाएगी। अब हम जानेंगे कुछ ट्राइगोनोमेट्री के और फॉर्मूले के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार NCERT अपने बुक को रिवाइज करी है, तो उसने एक चैप्टर काट दिया ट्राइगोनोमेट्री का। तो अब हमें सिर्फ 4 फॉर्मूले याद करने हैं
जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। पहला, बचपन से सुनते आप लोग आए होंगे, नहीं कुछ तो कईयों के मुंह से सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, साइन का कॉस के साथ, सेक का टेन के साथ। ध्यान रखना कि सेक और टेन के बीच माइनस का साइन है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और चौथा फॉर्मूला और अंतिम फॉर्मूला है कि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला एक्चुअल में 4 ही है। इसको हम क्या करते हैं तो और बनाते हैं। कैसे कि अगर आप इक्वल टू को इस तरफ और उस तरफ चीज़ों को आसानी से ले जा पा रहे हैं तो आपके लिए समझना बिल्कुल आसान है। जैसे कि अगर हम इसको और लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का साइन है, इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, इधर 1 है ही तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ साइन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लिखें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इधर अगर हम लिखें कॉस थीटा तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक इसी प्रकार हम इसको इलेबोरेट करने का कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी का उल्टा अगर हम लिखना चाहें टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कैसे होगा कि देखिए इधर टेन थीटा के साथ माइनस का साइन है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब टेन स्क्वायर थीटा तो हमें चाहिए ही, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब अगर हम इधर टेन थीटा लिखें तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए इस तरफ अगर हम लिखना चाहें उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। और हम इधर सिर्फ कॉसेक थीटा लिखें तो इधर हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? स्क्वायर हटाए हैं, इस तरफ अंडर रूट चढ़ा है, अंडर रूट आया है, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो सिर्फ 4 फार्मूले होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉटेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पता है आपको कैसे कि प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगा देंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसी प्रकार से इस तीनों फॉर्मूले को हमने
सॉल्व कर लिया। चौथा है साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इससे एक चीज़ हम उल्टा भी कर सकते हैं। साइन थीटा का टेन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो कॉट थीटा बराबर हम लिख नहीं सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उल्टा कर दिए, इसको ऐसे पलट दिए। ठीक है, अगर हम इसी फॉर्मूले में अगर हम लिखें, इधर हम स्क्वायर लगाएं टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर भी अगर हम स्क्वायर लगाएं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ एनसीईआरटी के नए सिलेबस के लिए जितने फॉर्मूले, जो भी वैल्यू और जितनी चीज़ें आपको समझनी थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि जो आइटम डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी से वो क्या था। तो ये आइटम एनसीईआरटी की नए बुक में आप नहीं है, डिलीट हो चुका है इस बार से। तो ये पिछले बुक में, ओल्ड बुक में 8.3 एक्सरसाइज हुआ करता था, और इसके लिए हमें 5-6 फार्मूले और पढ़ने की ज़रूरत थी, जो कुछ इस प्रकार से हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। वहीं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इस तरफ आ जाइए, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये अब आपने नहीं पढ़ना है, सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया है, ये इस बार नहीं आएगा। ठीक है।